नमस्कार, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। पीडब्ल्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। सभी को नमस्ते, नमस्ते, प्रणाम भैया, राधे राधे। जैसा कि आप सबको पता है, बहुत सारे कैंडिडेट के मन में डाउट है, सर एएलपी टेक्नीशियन का एग्जाम कब होगा? टेक्नीशियन ग्रेड 3 हो या 1 हो, दोनों की बात करेंगे। एग्जाम डेट कब तक है? क्या लगभग हमारे पास डेढ़ से 2 महीना बचा है? एग्जाम दोनों एक साथ शुरू होंगे क्या? टीसीएस का डेटा क्या बोलता है? इस पे हम बात करने वाले हैं। तो आप मेरे साथ आखिर जुड़े रहना। जो भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं और जरूर बताना आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कौन सा फॉर्म भरा है, टेक्नीशियन 1 भरा है, 3 भरा है या एलपी भरा है, कौन सा फॉर्म भरा है, उसके बारे में बात करते हैं। अब देखो, सबसे पहले बेसिक सी बात यह है कि भैया आप लोगों के फॉर्म भरे चुके हैं। थोड़ा सा डेटा के अकॉर्डिंग बात करेंगे। 2024 का डेटा लो, सबसे पहले 2024, फिर 2025 का डेटा लो, 2025, और अब बात करें 2026 का। रेलवे के जो बार बार पेपर आते हैं मेरे बच्चे, वो कौन कौन से पेपर होते हैं? एक एलपी होता है, एलपी के साथ टेक्नीशियन होता है और जेई होता है। टेक्निकल 3 पेपर होते हैं। एक हमारा एनटीपीसी होता है, ठीक है, और एक हमारा ग्रुप डी होता है, ग्रुप डी होता है, और एक हमारा सेक्शन कंट्रोलर भी आने लग गया आजकल, और पैरामेडिकल का आने लग गया। पैरामेडिकल ऐसे 3 भागों में बांट सकते हैं मोस्टली, जो हर साल हर बार वैकेंसी आ रही, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। अब रेलवे भैया क्या करता है, 2024 में रेलवे ने काफी टाइम बाद में क्या है, वैकेंसी शुरू की थी सारी। तो रेलवे को फ्लो में आते आते 2025 निकाल दिया, और ग्रुप डी में तो बेचारे ने 2026 भी एंडिंग, मतलब मिड 26 निकल चुका है। ग्रुप डी 2024 वाली कंप्लीट करने में। तो रेलवे ने सोचा इससे कैसे काम चलेगा, कि हमने बोला कि हम हर साल वैकेंसी देंगे, कैलेंडर भी ला रहे हैं, वैकेंसियां भी दे रहे, पर पेपर कहाँ ना कहाँ क्यों नहीं आ रहा, गाड़ी पटरी पे क्यों नहीं चल रही हमारी? भाई हम तो रेलवे वाले हैं, हमारी ट्रेन तो पटरी पे चलनी चाहिए ना, हमारी ट्रेन इधर उधर क्यों भाग रही है? फिर उन्होंने काम किया कि चलो पेपर कैसे कैसे के थोड़े बहुत डिले हो गए, कैलेंडर फिर निकालो। 25 का कैलेंडर फिर आया, ऑल वैकेंसी आई, जितनी सारी सारी वैकेंसी सारी आई। थोड़ी सी कोशिश की इन्होंने कि 25 से हम पेपर 25 वाले शुरू कर देते हैं। कोशिश पूरी पूरी किया, कोशिश पूरी पूरी की, और 25 वाली 25 में शुरू कर दी, और 26 के मिड में आते आते आज चल रहा है अगस्त। इस अगस्त के अंदर अगर मैं बात करूं, तो 2025 की जो सबसे बड़ी वैकेंसी है हमारी, ग्रुप डी का पेपर होने जा रहा है कंप्लीट 25 अगस्त को। इन्होंने थोड़ा सा ट्रेन की रफ्तार बढ़ाई। फिर इन्होंने भाई साहब ने क्या किया कि हम आगे 26 में एलपी दे दिया हमने, टेक्नीशियन दोनों दे दिए हमने, 1 एंड 3 दे दिए, जेई दे, ध्यान समझना बात समझना, हमने जेई दे दिया, सेक्शन कंट्रोलर दे दिया हमने। बचा कौन है? ग्रुप डी की फाइल चली गई अप्रूव होने के लिए, बचा एनटीपीसी और ग्रुप डी है। मेन वैकेंसी में देखा जाए तो ग्रुप डी, इनका जल्दी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अब बची कौन सी? इनके पेपर बचे 2024 कंप्लीट, मतलब एलपी का एलपी क्या, ग्रुप डी का फाइनल रिजल्ट बचा है, मतलब फिजिकल चल रहे हैं, 2024 कंप्लीट। 2025 में 25 की बात करें, एनटीपीसी ग्रेजुएशन का क्या बचा है? टेक्नीशियन कंप्लीट, देखो जेई कंप्लीट, टेक्नीशियन कंप्लीट, ठीक है। एनटीपीसी मेरे बच्चे ग्रेजुएशन का ओनली सीबीएटी बचा है, साइको टेस्ट बचा है, पार्ट 3 बचा है, मतलब एनटीपीसी 12th का सीबीटी 2 बचा है अभी, ठीक है। एलपी का साइको बचा है, एलपी का 3rd स्टेज बची है, 3rd स्टेज बची है, ठीक है, साइको मान लो 3rd स्टेज बची है, साइको 3rd स्टेज बची है, ठीक है। इतना पार्ट बचा है, और ग्रुप डी का फिजिकल, ग्रुप डी का फिजिकल, ग्रुप डी का फिजिकल बचा है। मतलब एग्जाम जो होते हैं सेंटर बेस वाले, वो मोस्टली ओवरऑल देखा जाए तो कंप्लीट होने जा रहे हैं। तो कुल मिला के अब इनका ग्रुप डी को छोड़ो एक बार, इनकी एग्जाम डेट उन्होंने दे रखी है कि हम साइको कब कराएंगे, सीबीटी कब कराएंगे, इसकी एग्जाम डेट इन्होंने दे रखी है, एलपी की एग्जाम, साइको 3rd स्टेज की एग्जाम डेट इन्होंने दे रखी है। तो ये तीनों एग्जाम डेट कब दे रहे हैं इन्होंने? ये तीनों एग्जाम डेट इन्होंने दी है सितंबर के अंदर, 11 सितंबर, 17 सितंबर, 29 सितंबर। एक में पेपर हो रहा है एनटीपीसी का, एक एग्जाम में एनटीपीसी का साइको हो रहा है, सीबीएटी स्किल टेस्ट हो रहा है, और 29 सितंबर को हमारा क्या हो रहा है? एलपी का साइको हो रहा है। तो तीनों एग्जाम फाइनल है। तो कुल मिला के सितंबर 2026 में रेलवे 2025 वाली वैकेंसियों से क्या हो रहा है? फ्री हो रहा है। क्या हो रहा है मेरे बच्चा? फ्री होने जा रहा है। बात समझ गए? ध्यान समझो बात। अक्टूबर में रेलवे क्या करेगा, नवंबर में रेलवे क्या करेगा, दिसंबर में रेलवे क्या करेगा? बताओ, बोलो भाई क्या करेगा? सोचा क्या करेगा?
इतना। अगर इतना सोच लिया होता तो हम तैयारी करने लग जाते। हम क्या करते, एग्जाम डेट आएगी रेलवे की तरफ से 20 दिन पहले और हम फिर तैयारी करेंगे, है ना, तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर रेलवे का रिकॉर्ड है। सर्दियों में पेपर कराती है, फिक्स है। रेलवे को मजा आता है सर्दियों में बच्चों को इधर से उधर भेजने में। 2024 का एलपी सर्दियों में कराया, दिसंबर के अंदर। टेक्नीशियन का सर्दियों में कराया। 2024 का ग्रुप डी 2025 की सर्दियों में कराया था, याद रखना, रेलवे कराएगा। तो भैया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में मेरे बच्चा रेलवे फ्री, ठीक है, रेलवे तुम्हारा फ्री। मैं पूरा तुम्हें डिटेल से बता दिया। रेलवे स्पीड बढ़ाता जा रहा है अपनी। रेलवे चाह रहा है कि हम जिस साल जो कैलेंडर निकाले ना, हम वैकेंसी का पेपर भी उसी साल कराएं। 2024 वाली वैकेंसी ग्रुप डी 26 तक पहुंच गया, अब की बार तो 25 वाला 27 तक पहुंचा क्या? नहीं, मिड 26 के कंप्लीट करा दिया। 25 अगस्त को कंप्लीट हो रहा सबसे बड़ा पेपर, और कैलेंडर भी आ गया। तो अब तुम्हारा अक्टूबर नवंबर है ना, अब कितना टाइम है? अगस्त आधा बचा, सितंबर बचा है तुम्हारे पास। सितंबर पूरा मान लो, 29 सितंबर को रेलवे फ्री हो जाएगा। 29 सितंबर पूरा, अगस्त तुम्हारा आधा। अक्टूबर से तैयार रहना भैया। अक्टूबर, मिड अक्टूबर के आसपास, 15 अगस्त से, सॉरी 15 अक्टूबर से, 15 अक्टूबर के आसपास देखना। तुम अक्टूबर मान के चलो यार, अक्टूबर और नवंबर मंथ है ना, यहां रेलवे तुम्हें क्या दे देगा? जल्द तुम्हारा पेपर करा लेगा। किसका? एलपी और टेक्नीशियन। टेक्नीशियन कोई सा भी हो सकता है, 1 एंड 3rd। अब देखो, पहले कोई सा भी करा सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो पहले वैकेंसी है इसको पहले पेपर होगा, बाद में वैकेंसी बाद में होगा। नहीं, रेलवे को जो एग्जाम सेंटर है इसके, जो टीसीएस के, उसके अकॉर्डिंग कराएगा कि इनको मतलब सीटें या जो शिफ्ट है कब खाली मिल रही है। क्योंकि टीसीएस के ही सेंटर है, टीसीएस के ही एग्जाम कराता है, अलग अलग एजेंसी, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट के, जैसे बैंकिंग के भी कराता है, बहुत सारे कराता है ना, अलग अलग एग्जाम कराता है। तो वहां इनको एग्जाम सेंटर की अवेलेबिलिटी देखनी पड़ेगी कि मान लो इन्होंने सोचा कि हमें बीच में कोई 5 दिन फ्री मिल गए अक्टूबर के अंदर, तो 5 दिन में किसका एग्जाम हो सकता है? टेक्नीशियन 1 का होगा, 3rd का होगा, एलपी का होगा। जो भी इनको सुटेबल बैठेगा उनमें कोई सा भी एग्जाम करा सकते हैं। हो सकता है वो जेई का सीबीटी 1 भी करा ले। जेई सीबीटी 1 के चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं, सेक्शन कंट्रोल करा सकता है, क्योंकि जेई सीबीटी 1 को फॉर्म भरे, अभी फॉर्म शुरू हुए हैं, क्योंकि ये फॉर्म भरे गए थे मई के आसपास भी। एलपी का था मई में भरा गया, टेक्नीशियन उसके बाद में भरा गया। तो इनको 4-4, 5-5 महीने, 3-3, 4-4 महीने हो चुके हैं, तो पहला नंबर बनता है इनका। तो अब मैं आपको बता दिया, पढ़ना शुरू हो जाओ जल्दी। अक्टूबर नवंबर में तुम्हें एग्जाम हो जाएगा तुम्हारा, रेलवे शुरू कर देगा, जब वो एलपी कराए, जब वो टेक्नीशियन कराए, उसके बाद में जेई का, सेक्शन कंट्रोलर का सारे देखने को मिलेगा। और जल्दी तुम्हें ग्रुप डी का नया नोटिफिकेशन और एनटीपीसी का नया नोटिफिकेशन 2026 की वैकेंसी का देखने को मिलेगा। जो भी अपडेट आएगी आप तक शेयर करूंगा। अब एलपी और टेक्नीशियन बच्चा साइंस का अच्छा खासा वेटेज है। जो बच्चा तैयारी कर रहा है उनको मैं बता दूं, मेरी इसी चैनल पे सुबह 9 AM पे और शाम को बच्चा 8 PM पे साइंस की क्लास आती है। एलपी में बेटा सीबीटी 1 में 20 नंबर की साइंस है, और टेक्नीशियन ग्रेड 3rd में 40 नंबर की साइंस है। तो बच्चा पढ़ना शुरू कर दो, साइंस सिलेक्शन दिलाएगी, रीजनिंग भी दिलाएगी, मैथ भी दिलाएगी, सब दिलाएगी। तो साइंस की क्लास में जरूर जुड़े आप एक बार। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब कुछ बच्चे सोचे सब अभी भी तैयारी करेंगे तो काम बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो उनमें बच्चों को बता दूं, पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला रेलवे एग्जाम वाला आपके लिए लेके आया बच्चा। इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आज हमारा ऑफर का एंडिंग डे लास्ट है, 18 अगस्त को लास्ट होने जा रहा है। 70% का डिस्काउंट है हर एक बैच पे। इसके अलावा तुम्हें और डिस्काउंट चाहिए तो कूपन कोड लगा लेना, IND10 लगा लेना, IND10 लगा लेना, तुम्हें और डिस्काउंट मिल जाएगा 10% उस कोर्स पे। कोर्स कौन से? सफर बैच चल रहा है हमारा, जो फाउंडेशन बैच है 2027 तक चलने वाला बैच है, जो आपके लिए। जो बच्चा सेक्शन कंट्रोल की तैयारी कर रहा है उनका बैचेस भी चल रहा है। जो बच्चा एनटीपीसी की तैयारी कर रहा है उनके लिए तेजस बैच चल रहा है। जो बच्चा टेक्नीशियन ग्रेड 1 की कर रहा है उनका बैच है, ग्रेड 3rd वालों का बैच है। एलपी का सीबीटी 1 सीबीटी 2 का दोनों का बैच है, विद ट्रेड के साथ, इलेक्ट्रिशियन और मैकेनिकल ट्रेड के साथ। और जो बच्चा महापैक में इनरोल करना चाहता है, इसमें रेलवे के सारे एग्जाम कवर किए जाएंगे, उसमें भी कवर कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकता है। तो भाई देरी मत करें, अब तैयार हो जाओ, रेलवे एग्जाम तुम्हारे बिल्कुल पास में है। तो उनमें बच्चों को बता दूं, टेक्नीशियन का ग्रेड 1 और ग्रेड 3rd का बच्चा बैचेज ये है, आप देख के ध्यान से एनरोल करना। ये एलपी सीबीटी 1 सीबीटी 2 का बैचेज है, ठीक है। और हाँ, एलपी टेक्नीशियन एग्जाम डेट की एनालिसिस करें, पिछले सालों से हमने एनालिसिस किया, उसी के अकॉर्डिंग बात करें, तो जल्दी बच्चा आपका पेपर होने वाला है, जल्दी आपका पेपर होने वाला है। तो संभावित तिथियों को मान के चलें तो मेरे बच्चा आपको टेक्नीशियन ग्रेड 1, 3rd और एलपी का जल्दी आपको एग्जाम डेट सितंबर के एंड के बाद शुरू होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। सितंबर के बाद पूरी पूरी संभावनाएं, ठीक है मेरे भाई। तो तैयार हो जाओ,
जल्दी आपको सारे एग्जाम देखने को मिलेंगे। सितंबर के एंड में सब खत्म हो जाए, उसके बाद में अक्टूबर नवंबर में एएलपी का शेड्यूल जारी हो सकता है। अक्टूबर नवंबर में एएलपी का शेड्यूल जारी हो सकता है। तो क्या लगता है, तैयारी करनी है कि नहीं करनी है? तैयारी करना। एनटीपीसी दिसंबर 2026 में हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ ठीक है। हाँ टेक्नीशियन का भी हो सकता है एंडिंग में, रेलवे सोचे कि भैया 2 दिन में टेक्नीशियन खत्म हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो तैयार रहो, जल्दी आपको रेलवे की तरफ से सरप्राइज देखने को मिलेगा, एक नोटिफिकेशन का बड़ा सा कि आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है। 10 दिन पहले आपके सिटी इंटीमेशन, 4 दिन पहले आपका नोट वो एडमिट कार्ड वाला प्रोसेस। ठीक है, तो जो भी अपडेट आएगी आप तक शेयर की जाएगी। जुड़े रहें, अपनी तैयारी करते रहे, मस्त रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।